अब एक रात विकी राधा को अकेले पाकर उसे छत पर ले जाता है और चुपके से उसे चूम लेता है। यह देखकर राधा गुस्से में बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विकी राधा को चूमने की खुशी में उसके द्वारा दिया गया कैमरा इस्तेमाल करके राधा की एक शानदार तस्वीर खींचता है और थोड़ी ही देर बाद वह तस्वीर राधा को दे देता है। यह देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। अब विकी राधा को अपने साथ खुश देखकर यह सोचता है कि शायद अब टीचर राधा भी उसे पसंद करने लगी है। लेकिन असल में विकी को यह नहीं पता होता कि टीचर राधा तो उसकी ही टीचर तिजो से प्यार करती है। एक दिन विकी खुद अपनी आंखों से राधा को तिजो सर के साथ बहुत खुश देखकर जलन में आ जाता है और गुस्से में राधा से कुछ गलत सलत बोल देता है। तब राधा उल्टा विकी को ही डांट देती है और अगली सुबह ही वापस मालदीव लौट जाती है। इससे विकी बहुत दुखी हो जाता है और चुपचाप रहने लगता है। कुछ दिनों बाद विकी तय करता है कि वह टीचर राधा के पास जाएगा, इसलिए वह फ्लाइट टिकट बुक कराने के लिए अपने काका के पास जाता है। जब वह काका से मालदीव जाने की बात करता है तो काका उसे समझाते हैं कि मालदीव जाने में बहुत खर्चा आएगा, इसलिए यह ख्याल छोड़ दे। काका की बात सुनकर विकी और भी उदास हो जाता है। इसी बीच एक दिन विकी का दोस्त उसे सुझाव देता है कि वह अपने कैमरे से शानदार तस्वीरें खींचे और उन्हीं तस्वीरों से कुछ पैसे कमाने की कोशिश करे। यह सुनकर विकी अगले ही दिन से हर जगह जाकर बेहतरीन तस्वीरें खींचने लगता है और उन तस्वीरों के जरिए वह मालदीव जाने के लिए जरूरी पैसे जुटा लेता है। इसी दौरान उसे यह पता चलता है कि टीचर राधा अपनी एक दोस्त की शादी के लिए कुछ दिनों के लिए मालदीव से वापस आ रही है। यह सुनकर विकी बहुत खुश हो जाता है और अपने काका से कहता है जिस दिन राधा की वापसी की फ्लाइट है उसी दिन फ्लाइट में मेरी भी टिकट बुक कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।